अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू है वो है तनकीद यानी क्रिटिसिज्म का। माशरे के अंदर आपने कोई तनकीद जो भी करनी होगी उसका एक सोच आपकी क्या होनी चाहिए, यानी तनकीद जो करनी है यानी उसका पीछे मकसद क्या है। मकसद इस्लाही है, तामीरी है, तो उसमें आपका अंदाज़ क्या है। तनकीद को हम कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। पहली तनकीद, ऐसा अंदाज़ जो आप लोगों को रहनुमाई देना चाहते हैं, तो उस रहनुमाई के हवाले से आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपका अंदाज़ कैसे होना चाहिए, आपके मुखातिब करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, कहने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। इस कदर मुतासिर कुन, दिलपजीर, मोहब्बत वाला, मुतासिर करने वाला और इज़्ज़त वाला हो कि कोई शख्स जो है उसकी ज़ात या उसके जज्बात, एहसासात मजरूह ना होने पाए, बल्कि वो आपका मकसद समझे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मकसद आपका अगर तामीरी है कि माशरे की कोई रहनुमाई करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ उसमें इखलास हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। ये आप थोड़ा सा इसको माजी के हिसाब से या मौजूदा वक्त में भी अगर जो इस तरह मोटिवेशन के हिसाब से जो बातें मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए से आपके गोशे गुजार की जा रही हैं, आप उनको देखिए। लेकिन इसका जो असल रिश्ता जो जुड़ा हुआ है वो आपके माजी से, जो आपके बुजुर्गान हैं जिन्होंने इस माशरे के अंदर एक मोहब्बत बड़ी ऐसी तब्दीली पैदा की, तो वजह उनका रवैया और इखलास था। यानी लोगों से मोहब्बत, एहतराम के साथ पेश आना और इखलास के साथ पेश आना। चाहे किसी परेशानी में है, चाहे किसी काम के गर्ज से कोई शख्स आया, उस हवाले से अगर आपने उनकी अच्छे अंदाज से रहनुमाई की, तो ये हुआ तामीरी मकसद, जिसकी वजह से इस माशरे में तब्दीलियाँ आईं। आप अपने माहौल के देखिए कि यहाँ लोग कैसे तब्दील हुए और उन्होंने अपनी सोच को भी बदला, अपनी ज़िंदगी के अंदाज़ को भी बदला, मजहबी अंदाज से भी, और अपनी शख्सियत को तब्दील करने के हिसाब से उनको जो रहनुमाई मिली उस हिसाब से भी। अब दूसरी तनकीद की तरफ आइए। दूसरी तनकीद का मकसद ये है कि अपनी पसंद नापसंद के हवाले से चंद लोगों को मुंतखब किया और उस जो एक महदूद हल्का आपने बनाया, इसका मकसद ये है कि वो सिर्फ ग्रोह बंदी के लिए है। तामीरी मकसद उसके अंदर उसका जो अंसर है वो ज़ात के गिर्द घूम रहा है, इस्लाह के गिर्द नहीं घूम रहा, फलाह के लिए नहीं घूम रहा। इस वजह से कई आपने माशरे में चीज़ें देखी होंगी, ज़िंदगी के अंदर देखी होंगी कि जब आपकी शख्सियत या जज्बात या इज़्ज़त और एहतराम को मजरूह किया जाता है, तो आपके दिल में मस्बत जो लिंक होना चाहिए उसकी बजाय वो मनफी यानी मुखालफत वाले रिश्तों की तरफ या ताल्लुकात की तरफ चला जाता है। वजह वो तामीरी नहीं होता। मकसद हमारा तनकीद का क्या है कि तनकीद ऐसी की जाए जिसमें इस्लाह भी माशरे में आए और लोग उससे मुतासिर भी हों और उसका असर भी लें। यह है असल मकसद। लेकिन आम तौर पर आप जब देखेंगे बात करने के अंदाज से, चाहे घर हो, पूरे माशरे में आप जाकर देखिए। जाकर देखने से मुराद ये है, हम सब उस माशरे में रहते हैं, अगर इसको महसूस कर कर आप देखेंगे तो उसमें जो तो बेलौस, इखलास वाली, मोहब्बत वाली, एहतराम वाली होगी, तो उसके असरात आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में महसूस किए होंगे। जिसने आपके जज्बात को, इज़्ज़त और एहतराम को मजरूह किया, तो उसके भी एहसासात, जज्बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वजह से इस माशरे के अंदर इख्तलाफात या दूरियाँ पैदा होती हैं। दूसरा जो मस्बत अंदाज है तनकीद का या इस्लाह का, उसमें मोहब्बत, एहतराम और मजबूत रिश्ते वजूद में आते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश की। आपसे अर्ज़ ये है कि आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मकसद हमारा आपकी फीडबैक को देखते हुए हम अपनी
اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں ایک مثبت انداز سے اس معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کی جائے، تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے اور پیار اور محبت کے جذبات کو زیادہ زیادہ اس معاشرے کے اندر یعنی اس کے اثرات کو ہم اگر اس طرح کامیابی کے ساتھ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو معاشرہ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، جس میں محبت، احترام، عزت اور مضبوط رشتوں کی جو بنیاد جو پڑتی ہے وہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی بےحد ضرورت ہے۔ محترمین، آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔